अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री रामचरितमानस की ये पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित हैं। इसमें उन्होंने हनुमान जी के विषय में कुछ अनमोल बातों को बताया है। श्री हनुमान जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वे केवल अपने प्रभु की सेवा एवं प्रसन्नता में ही प्रसन्न होते हैं। ठीक ही है, सच्चा भक्त तो प्रभु की प्रसन्नता में ही अपने को प्रसन्न मानता है। इसी को तत्सुख सुखी होना कहते हैं और यही एक अच्छे भक्त के लक्षण भी हैं। राम राम दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे चैनल के नाम से जान ही लिया होगा कि हमारा ये चैनल बाबा को समर्पित है और मैं हूँ हनुमान जी की एक छोटी सी भक्त जो उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक कथाओं, रोमांचक स्थानों और छोटे छोटे उपायों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। इसी के अंतर्गत जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें लिखा है कि भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी इष्ट का चयन। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक हम अपने इष्ट का चयन नहीं करेंगे तो हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का जो हमारा प्रयास है वो कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि शायद ही किसी और धर्म में हम हिंदुओं की तरह इतने सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। मैंने कहीं सुना था कि हमारे धर्म में कुछ हजारों करोड़ों देवी देवताओं का उल्लेख है और हम भारतीय हैं तो हम सबको मानने में विश्वास रखते हैं। और मैं भी यही करती थी। सोमवार है तो शिव जी की पूजा करूँगी, चलो आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। मंगलवार है तो हनुमान जी को आज तो लड्डू का भोग लगना ही चाहिए। बुधवार है तो शाम को गणेश मंदिर जाऊंगी और बृहस्पतिवार के दिन गुरुदेव जी की पूजा करूंगी और केले की पूजा करूंगी। पर क्या हमें इतना सब कुछ करने की आवश्यकता है? क्योंकि हमारे भारतीय समाज में हम किसी भी रास्ते पर निकल जाएं, हम अपने देश में किसी भी मोड़ पर एक मंदिर को जरूर पालेंगे और हर एक मंदिर में किसी न किसी भगवान का वास होता है और हम लगते हैं उन्हें रिश्वत देने। हे भगवान, मेरा ये काम पूरा कर दो, आपको ज़रूर प्रसाद चढ़ाएंगे। ये हम सब जानते हैं कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं या किसी अभिलाषा की पूर्ति चाहते हैं तो यही एक हमारा कार्य होता है। मैं दूसरों के बारे में क्या बताऊं, मैं भी स्वयं यही किया करती थी। मेरी तो बात ही निराली थी। अगर किसी टीवी प्रोग्राम में भी किसी मंदिर की चर्चा हो रही हो और वहाँ दर्शन कराए जा रहे हों तो लग जाती थी वहीं से भगवान को मनाने कि हे भगवान, मैं वहाँ आ तो नहीं सकती पर तुम तो बड़े दयालु हो, बड़ी चर्चा सुनी है तुम्हारी। अगर तुम सच में हो तो मेरी ये मुराद पूरी कर दो। और शायद मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो ऐसा ही करते होंगे। समय समय से ज़रूरत के हिसाब से इष्ट बदलना हमारी आदत में पड़ गया है। एक समय था जब मैं शंकर भगवान की पूजा करती थी। की होगी उनसे कोई फरमाइश, नहीं हुई पूरी, बदल डाले भगवान, संतोषी माता की पूजा करने लगी। ऐसा नहीं था कि मैं भोले बाबा को नहीं मानती थी, पर अब नंबर 1 पे तो संतोषी माता ही थी। शुक्रवार को उनका व्रत करती, कई महीनों तक खट्टा नहीं खाया। परंतु ये सब क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और मैंने किसी और के कहने पर दूसरे व्रत को करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा ये काम ज़रूर बनेगा। लग गई उसी व्रत को करने। उसमें भी ज़्यादा दिन तक मन नहीं रमा। एक समय आया कि मैंने जब साईं बाबा की चमत्कारों की चर्चा सुनी और मैं भी लाइन में लग गई। लगी सोचने, शायद अब ये मेरी मुराद जरूर पूरी करेंगे। परंतु जब तक साईं बाबा मेरी बात सुनते, मेरी पटरी बदल चुकी थी। मैंने अपना डिब्बा किसी और ट्रेन के साथ जोड़ लिया था। क्या ये भगवान की गलती थी? नहीं, ये सब मेरे अविश्वास का परिणाम था। क्योंकि अगर मुझे शंकर भगवान पर भरोसा होता, उन पर मेरा अडिग विश्वास होता, तो मैं कभी भी उन्हें छोड़कर संतोषी माता को मनाने नहीं लगती। क्योंकि ईश्वर तो एक ही हैं और उन्हीं के सारे रूप हैं। इसीलिए अगर हम सच में भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें अपने इष्ट का चयन करना पड़ेगा। हमें एक ही इष्ट में अपने आप को रमाना होगा, उन्हीं पर विश्वास करना होगा। जैसे जैसे समय बदला, मेरी सोच भी बदली। मैंने हनुमान बाबा को अपना इष्ट बनाया और उन्हीं की आराधना शुरू की।
अब मुझे अपने बाबा पर इतना विश्वास है कि मेरी कुछ भी मांगने की जो प्रवृत्ति थी वो स्वयं ही नष्ट हो गई, क्योंकि मुझे कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मेरे बाबा मेरे कुछ मांगने से पहले ही मेरे लिए जो ज़रूरी है वो मुझे ज़रूर देंगे। अब मुझे हर भगवान में वो ही दिखाई देते हैं। मुझे उन्हीं का नाम हर जगह याद रहता है। बड़ी शांति है। अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। मेरा ये कहना किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं है, और ऐसा भी कदापि मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सभी भगवान को ना माने। नहीं, ऐसा नहीं है, आप सभी को मानिए, लेकिन अपने इष्ट का चयन ज़रूर कीजिए। मैं सभी देवताओं की पूजा करती हूँ। नवरात्र आने पर माता को 9 दिन पूजती हूँ। व्रत भी रखती हूँ 9 दिन के। जब रामनवमी आती है तो भगवान राम की पूजा करती हूँ। जन्माष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल को खूब सजाती हूँ। सारे नियम मानती हूँ, पर दिल तो मेरा बाबा में ही बसता है। वो ही मुझे अब भगवान राम में भी दिखाई देते हैं और भगवान कृष्ण में भी। किसी को इष्ट मानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये हमारे मन की चंचलता को कम करता है। जब तक हमारा मन चंचल रहेगा तो हम उसे सही मार्ग पर कैसे लगा सकेंगे। जब हम स्वयं भ्रमित होंगे तो मन को कैसे भक्ति में हम लगाएंगे। इसलिए ईश्वर को मानो, लेकिन एक ही रूप में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आ रही हों, मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में लगे हुए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ जय श्री राम। जय